हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम दो अलग अलग तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सो लेट्स किक ऑफ दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं इन सभी सेंटेंसेस की। मोबाइल चार्ज हो रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, घर सजाया जा रहा है, कॉपियां चेक हो रही है, डांस हो रहा है, चाय बन रही है। इन सभी सेंटेंसेस को मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं मोबाइल चार्ज कर रही हूँ, तुम कपड़े धो रहे हो, या फिर टीचर कॉपियां चेक कर रही है। यानी अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये जितने भी सेंटेंसेस अब मैंने बोले वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये तो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि इसमें तो सब्जेक्ट है और इनमें सब्जेक्ट है ही नहीं। यानी यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका सब्जेक्ट गायब है, यानी उन्हें कौन कर रहा है, वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये जो काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ऐसे होगा, हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे प्लस में इज एम आर प्लस में वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है इसमें आईएनजी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अब आईएनजी को हम बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम जितने भी सेंटेंसेस हैं इन्हें आसानी से बना सकते हैं। देखिए पहला क्या है, मोबाइल चार्ज हो रहा है। अब मोबाइल ऑब्जेक्ट है और चार्ज एक्शन है। सिंपली हमें यहाँ रखना है मोबाइल इज बीइंग, चार्ज की थर्ड फॉर्म चार्ज हो जाएगी, द मोबाइल इज बीइंग चार्ज। नेक्स्ट है घर सजाया जा रहा है, यानी द हाउस इज बीइंग, सजाने को हम डेकोरेट बोलते हैं तो डेकोरेटेड, द हाउस इज बीइंग डेकोरेटेड। कपड़े धुल रहे हैं, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। अब क्लोथ के साथ हमने आर यूज किया है क्योंकि बहुत सारे कपड़ों की बात हो रही है। वैसे ही अगर मैं कहूं मोबाइल चार्ज हो रहा था, कपड़े धुल रहे थे, या फिर चाय बन रही थी, यानी पास्ट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना, बस जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर का यूज होता है वैसे ही पास्ट में हम वॉज और वर का यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में भी हमें वॉज और वर को ही चेंज करना है, बस सिंपली इतना ही हमें चेंज करना है। अब देखिए मोबाइल चार्ज हो रहा था, द मोबाइल वॉज बीइंग चार्ज्ड। अब मोबाइल के साथ वॉज लगाया क्योंकि वो सिंगुलर है। घर सजाया जा रहा था, द हाउस वाज बीइंग डेकोरेटेड। कपड़े धुल रहे थे, द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड। अब क्लोथ के साथ वर लगाया क्योंकि वो प्लूरल में है। तो सिंपली ऐसे में करके इसको यूज करके हम इन सभी सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। जो ये लास्ट वाला सेंटेंस है इसे आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इसके सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर की, जो कि है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। यानी कई बार हम कहते हैं ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मैच हार जाओगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ दिस गोज ऑन, या फिर इफ दिस कंटिन्यूज। सिंपली इतना यूज करके बाकी का जो भी सेंटेंस आगे है हम उसे इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए इफ दिस कंटिन्यूज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मैच हार जाओगे, यू विल लूज द मैच। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मैच हार जाओगे। इफ दिस कंटिन्यूज यू विल लूज द मैच, यहाँ कोमा यूज होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। इफ दिस कंटिन्यूज यू विल नेवर गेट द सक्सेस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप जल्द ही इंग्लिश सीख जाएंगे। इसका इंग्लिश आप कमेंट करके मुझे आंसर बता देना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।